मैं अर्केश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस में पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ और 1527 ईस्वी में मैकियावेली की मृत्यु हुई। मैकियावेली ने अपनी जो अध्ययन पद्धति थी उसमें ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया। उनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे वो डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, द प्रिंस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द आर्ट ऑफ वार, ये प्रमुख रूप से हैं। हम आज ये पढ़ेंगे कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा। तो मानव स्वभाव के बारे में जो मैकियावेली के विचार थे वो डिस्कोर्सेस ऑन लिवी और प्रिंस में उन्होंने जो है मानव स्वभाव संबंधी विचारों को प्रकट किया है। और उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य के बारे में उन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वार्थी होता है। स्वार्थी होने के कारण, स्वार्थी होने का मतलब उनका ये था कि मनुष्य प्रत्येक कार्य में अपने हित की पूर्ति चाहता है कि कैसे भी करके, और जो कार्य मतलब निस्वार्थ भावना से मनुष्य कोई कार्य नहीं करता। वो कोई भी जब कार्य करता है तो वो अपना स्वार्थ देखता है कि इसमें मेरा ये हित है, इसमें मेरा ये स्वार्थ है। उन्होंने ये कहा है कि स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही मनुष्य झूठी शपथ खाते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। कैसे भी करके वो चाहते हैं कि जो है हमारे स्वार्थों की पूर्ति हो जाए। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपस में सहयोग भी करते हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपस में लड़ भी लेते हैं। तो कुल मिला के उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य जो है स्वार्थी होते हैं। प्रत्येक मनुष्य को ये इच्छा होती है कि वो मतलब ऊंचे पद पर बैठे, वो शासन सत्ता पर विराजमान हो, उसके पास में अकूत धन संपत्ति हो। और मनुष्य कभी भी, उनका ये मानना था कि मनुष्य कभी भी अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त नहीं करता। उसको वो अति महत्वाकांक्षी होता है और वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नई पद और प्रतिष्ठा जो है प्राप्त करने के प्रयास करता रहता है। यानी कि वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होता है। प्रत्येक मनुष्य इतना महत्वाकांक्षी होता है कि वो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के चक्कर में जो है दूसरे मनुष्यों से ईर्ष्या करने लग जाता है। यानी कि वो उसमें जो है एक तरह से ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। सभी मनुष्यों की ये इच्छा होती है कि वो सभी प्रकार के बंधनों को अस्वीकार करता है। यानी कि मनुष्य बंधन में रहना स्वीकार नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य जो है स्वतंत्रता की कामना करता है कि मुझे स्वतंत्र रहना चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य ये कोशिश करता है कि उसकी के जो है किसी भी प्रकार के कार्यों पर और किसी प्रकार की जो है कोई प्रतिबंध जो है ना रहे। यानी कि प्रत्येक मनुष्य जो है मुक्त रहने की कोशिश करता है, स्वतंत्र रहने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य वैसे तो प्रेम और भय दोनों आवेगों से वो संचालित होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मानव की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो भय के वेग से ज़्यादा संचालित होता है। इसलिए मनुष्य जो है भय दिखाकर ही है जो है अपना दूसरों से अपना कार्य करवाता है, और भय के कारण जो है मनुष्य आसानी से कार्य भी कर देते हैं। इस प्रकार उनका ये मानना है कि मनुष्य
स्वार्थी होता है, ईर्ष्यालु होता है, धन सत्ता की कामना करता है और स्वतंत्रता की कामना करता है, भय के द्वारा संचालित होता है। तो इस तरह से ये मनुष्य के जो है स्वभाव है। इन स्वभावों के आधार पर यदि हम उनके मैकियावेली के जो राजनीतिक निष्कर्ष जो मानव समाज के बारे में हम निकाल सकते हैं, तो वो ये है कि एक तरह से उन्होंने ये माना है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। राज्य स्वाभाविक संस्था इसलिए नहीं है क्योंकि मनुष्य तो स्वार्थी होता है। और मनुष्य जो है ईर्ष्यालु होता है, मनुष्य जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए झगड़ा भी करता है। तो इसके लिए जो है मनुष्य की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। दूसरा वो ये कहता है कि जो शासन की नीति का आधार है, यदि उसको मानव का स्वभाव समझा जाए तो मानव का शासन की नीति का आधार तो भय ही होना चाहिए। फिर वो कहता है कि शासन की नीति का आधार यदि मानव स्वभाव को माने हम, तो शासन सबसे ज़्यादा जो है वही शासन व्यवस्था उचित होगी जो भय के द्वारा संचालित हो। यानी जो भय के द्वारा अपने नागरिकों से अपनी बात मनवाए, उनको भय के द्वारा नियंत्रित करे, भय के द्वारा नियमों का पालना करवाए, तो वो भय की से ही जो है संचालित होती है। ऐसी शासन व्यवस्था जो है उचित होगी मानव स्वभाव के अनुसार, ऐसा उनका मानना था। राजा का जो है, राजा ये शासक का जो प्राथमिक दायित्व है वो यही होगा कि मनुष्य के जीवन की रक्षा की जाए, क्योंकि उनकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि वो मनुष्य के जीवन की रक्षा करे। दूसरा एक और महत्वपूर्ण जो राजनीतिक निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि नैतिकता और राजनीति का जो है पृथक्करण कर देना चाहिए। क्योंकि उनका ये मानना था कि मनुष्य में जो इतने सारे अवगुण जो उन्होंने बताए हैं, तो इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि इस आधार पर तो मनुष्य एक अनैतिक प्राणी था। तो अनैतिक प्राणी को नीति के अनुसार संचालित नहीं किया जा सकता, इसलिए राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण कर देना चाहिए। ऐसा उनका जो है मानना था मैकियावेली का, कि मैकियावेली के अनुसार जो है नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण कर देना चाहिए, उनको अलग अलग कर देना चाहिए। अब इनके आधार पर हम जो है मैकियावेली के मानव प्रकृति संबंधी विचारों की हम आलोचना करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि मैकियावेली ने मनुष्य के मानव स्वभाव का जो चित्रण किया गया है वो एकांकी चित्रण किया है। उनके अनुसार जो मनुष्य की बुराई उन्होंने बताई है, जबकि मनुष्य में अच्छाई भी होती है। क्योंकि मनुष्य में इतनी सारी बुराइयां यदि होती तो मनुष्य अब तक लड़ भिड़ कर जो है मानव जाति समाप्त हो चुकी होती, लेकिन मनुष्य में कहीं ना कहीं जो है अच्छाइयाँ भी है। उनके जो राजनीतिक वो मानव प्रकृति संबंधी जो विचार हैं, उनके आधार पर हम जब निष्कर्ष निकालते हैं तो उनमें एक जो है विचारों में भी परस्पर विरोधाभास आता है। और वो विरोधाभास ये कि एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि मानव जो है स्वार्थी प्रवृत्ति का है, मानव ईर्ष्यालु है। तो जो स्वार्थी प्रवृत्ति का मनुष्य होगा वो तो अपने प्रत्येक कार्यों को अपने हित की पूर्ति के लिए करेगा। तो जबकि वो राजा से ये अपेक्षा करता है, राज्य से वो अपेक्षा करता है कि जो है सामान्य हित में वो शासन करेगा, राज्य के हित में शासन करेगा। तो ये जो आपस में जो उनके विचार है उनमें जो है विरोधाभास भी जो दिखाई देता है। दूसरा एक उनकी ये आलोचना हो सकती है कि उन्होंने जो अपने राजनीतिक निष्कर्ष मानव स्वभाव के बारे में जो अपने विचार प्रकट किए, उनके आधार पर जो उन्होंने बातें कही वो सिर्फ एक उन्होंने मतलब इटली निवासियों के जो एक व्यवहार के बारे में अध्ययन करके और उनके बारे में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। उनके जो सार्वभौमिक रूप से उनको मतलब सार्वभौमिक रूप से उनको स्वीकार नहीं किए जा सकते, क्योंकि उन्होंने अपने विचार जो है सिर्फ इटली निवासियों और उनके राजनीतिज्ञों के व्यवहार के आधार पर ही उन्होंने ये बातें कही है। तो उनको सार्वभौमिक रूप से उनको स्वीकार नहीं की जा सकती। धन्यवाद।